नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। मैं हूं गोपाल और आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के का आविष्कार कैसे हुआ, कंप्यूटर का धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में जानेंगे। चाहे आपके गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर अनुदेशक का हो, सूचना सहायक का हो, रेलवे का हो, कंप्यूटर के बेसिक से और कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन वाले पार्ट से 1 से 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए आज इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के इवोल्यूशन और इंट्रोडक्शन के बारे में, जिससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। और मैं वो सवाल आपको उन सवालों से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो सवाल पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले कंप्यूटेर, लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द से हुई थी और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। तो कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर का नाम संगणक या कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के आविष्कार में एक अबेकस, एक यंत्र का आविष्कार हुआ था जिसको एक काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। काउंटिंग फ्रेम क्योंकि उसमें एक लकड़ी की फ्रेम होती है और उस फ्रेम में कुछ तार लगे हुए होते हैं और उसके अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं। तो उन मोतियों की सहायता से हम गणना करते थे, इसलिए उसे काउंटिंग फ्रेम कहते थे। तो इसका अबेकस के बारे में पढ़ेंगे हम। अबेकस, इसका आविष्कार चीन में टिम क्रेमर ने किया था। यह एक आयताकार फ्रेम है जिसमें लकड़ी की धातु की कुछ छड़ें लगी होती है और इन छड़ों पर मोती या बीड्स लगे होते हैं जिन्हें ऊपर नीचे करके गणना की जाती थी। अबेकस को काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि काउंटिंग फ्रेम के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली काउंटिंग फ्रेम कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अबेकस। अबेकस को दुनिया की सबसे पहली काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। अबेकस का उपयोग एडिशन में, जोड़ में, घटाव में, सब्ट्रैक्शन में, गुणा करने में, मल्टीप्लिकेशन में और भाग, डिवीजन जैसी बुनियादी गणितीय गणना के लिए किया जाता था। तो अबेकस का जो यूज करते थे सबसे पहले वो जोड़, बाकी, गुणा और भाग में करते थे। अच्छा, अबेकस को एक जापान में सरोबान भी कहते थे। सरोबान, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सरोबान, अबेकस को जापान में क्या कहते थे। तो इसको अबेकस को सरोबान कहते थे। अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र था। इसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अबेकस के बाद में डिस्कवर हुआ था नेपियर्स बोन। तो नेपियर्स बोन हाथी की हड्डियों की एक आयताकार फ्रेम बना होती थी। उस फ्रेम में कुछ 0 से लगा के 9 तक पहाड़े लिखे होते थे और कुछ संख्याएं उन हड्डियों पर लिखी होती थी जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित करते थे। तो नेपियर्स बोर्ड क्या होता है एक बार देख लेते हैं। नेपियर्स बोर्ड का आविष्कार महान गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। इसका आविष्कार 1617 में किया था। नेपियर बोन्स आयताकार छड़ों से बनी होती थी। ये छड़ें आमतौर पर हाथीदांत से बनी हुई होती थी। इन पट्टियों पर 9 तक पहाड़े लिखे होते थे जिनसे गणना करना आसान होता था। प्रत्येक छड़ पर 0 से 9 तक संख्याएं लिखी होती थी जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित होती थी। तो इस प्रकार से सबसे पहले अबेकस आया था। अबेकस के बाद में नेपियर्स बोर्ड आया था। नेपियर्स बोर्ड भी जोड़ बाकी के लिए ही यूज किया जाता था। नेपियर्स बोर्ड आया था 1617 में। उसके बाद में आया था पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार हुआ था लगभग 1642 में। पास्कलाइन का आविष्कार किया था फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल एक कैलकुलेटर, पास्कलाइन एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसमें कुछ गियर्स और शाफ्ट लगे हुए होते थे। और ये जैसे गियर्स को, जैसे हम व्हील्स को घुमाते थे और उसमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती थी, तो इसको सबसे पहले ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो पहिए पर संख्या, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। पास्कलाइन का आविष्कार 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ और ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कलाइन एक यांत्रिक कैलकुलेटर है
जिसमें गियर और पहिए का उपयोग किया जाता था। पहिए पर संख्या अंकित रहते थे और जब पहिए को घुमाए जाते थे तो संख्याएं बदलती थी। यह एक ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। ओडोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि जैसे कार चलती है तो एक जब कार का जो गोल पहिया चलता है तो उससे जो दूरी तय होती है वो दूरी ओडोमीटर के सिद्धांत पर कहलाती है। पास्कल लाइन जोड़ और घटाव करने में सक्षम था। पास्कल लाइन का जो यूज करते थे वो सिर्फ जोड़ने और घटाने में ही यूज किया जाता था। यह एक पहला ज्ञात यांत्रिक उपकरण था जो स्वचालित रूप से गणनाएं करता था। यह एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करता था। इसका अदर नाम और भी है। पास्कल लाइन को एरिथ्रोमीटर भी कहते थे, अरिथमेटिक मशीन भी कहते थे और एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको पास्कल लाइन को क्या क्या कहते थे, अरिथोमेट्रिक मीटर कहते थे, अरिथमेटिक मशीन कहते थे या एडिंग मशीन कहते थे। एडिंग मशीन के बारे में हमेशा पूछा जाता है तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना कि एडिंग मशीन किसको कहते हैं, पास्कल लाइन को एडिंग मशीन कहा जाता था। नेक्स्ट, लिबनीज कैलकुलेटर। लिबनीज कैलकुलेटर पास्कल लाइन के का एक अपर वर्जन है। जैसे पास्कल लाइन में सिर्फ जोड़ और घटाव होती थी, तो इसकी जो कमियां थी इनको दूर करके एक लिबनीज कैलकुलेटर बनाया गया था। देखो इसको क्या है, लिबनीज कैलकुलेटर एक यांत्रिक उपकरण है या इसको मैकेनिकल डिवाइस कहते थे जो स्टेप्ड ड्रम पर आधारित था। इस ड्रम को लिबनीज व्हील भी कहा जाता था जो संख्याओं को घुमाकर गणनाएं करने में सक्षम था। लिबनीज व्हील को पास्कल का नया वर्जन कहा जाता है, जिसे जोड़ घटाव गुणा भाग करने में सक्षम था। तो पास्कल लाइन में क्या था, सिर्फ जोड़ और घटाव किया जा सकता था, लेकिन लिबनीज में उन कमियों को दूर करते हुए हमने जोड़ बाकी गुणा भाग ये सारी चीजें इसमें की जा सकती थी। इसके बाद आया था जैकार्ड्स लूम। जैकार्ड्स लूम क्या है, जैकार्ड्स लूम एक बुनाई करने का एक यंत्र था जिसमें पंच कार्ड को यूज किया जाता था। पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट दिया जाता था और उसके बाद में जो बुनाई होती थी उस बुनाई को कंट्रोल किया जाता था। देखते हैं इसको, जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम का आविष्कार जोसेफ मेरी जैकार्ड ने 1804 से 1805 में किया था। जैकार्ड लूम में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसका मुख्य उपयोग कपड़ा बुनाई में डिजिटल डिजाइन को आसान बनाने और स्वचालित बनाना था। इसने पंच कार्ड का उपयोग करके धागों को नियंत्रित किया जिससे पैटर्न स्वचालित रूप से बनाए जा सकते थे। तो इनपुट के रूप में पंच कार्ड को यूज किया जाता था। तो उसके बाद में लिबनीज कैलकुलेटर के बाद में जैकार्ड लूम आया। जैकार्ड लूम के बाद में डिफरेंस इंजन आया। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। देखो डिफरेंस इंजन क्या होता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया 1822 में। यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था, इसको एक मैकेनिकल कंप्यूटर कहते थे। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो यही वाला बना हुआ था। वो सबसे पहले उससे पहले अबेकस बना, नेपियर्स बोन्स बना या पास्कल लाइन बना या जो भी इसके पहले की कैलकुलेशन डिवाइस थी वो सारी कैलकुलेशंस में काम की जाती थी, लेकिन कंप्यूटर कोई नहीं था। कंप्यूटर सबसे पहले जो बना था वो डिफरेंस इंजन बना था। इसको मैकेनिकल कंप्यूटर कहते थे। ये जो गणितीय गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका जो मेन यूज था वो गणितीय गणना करने के लिए क्या था, इसमें इस मशीन में गियर और लीवर और शाफ्ट बनी हुई थी। तो ये जो चलता था वो भी भाप से चलती थी। ये जो इंजन चलता था वो भाप से चलता था, ठीक है। इसका आविष्कार किया था 1822 में। इसमें दो चीजें याद रखने की चीज है कि सबसे फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो डिफरेंस इंजन था और इसका आविष्कार कब हुआ था, 1822 में। और किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। डिफरेंस इंजन के बाद में बनाया एनालिटिकल इंजन आया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया था, 1833 में किया था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया। उसके बाद में क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन कहते थे। या यूं नहीं बोलते जैसे कि आज के कंप्यूटर का पूर्वज। आज के कंप्यूटरों का पूर्वज किसके कहते थे, एनालिटिकल इंजन को कहते थे, क्योंकि जो एनालिटिकल का इंजन का जो डिजाइन था वही डिजाइन आज के कंप्यूटर्स में यूज किया जा रहा है, या उसी डिजाइन को हमने मॉडिफाई करके आगे तक यूज लिया है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते थे। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते थे, चार्ल्स बेबेज को। क्यों कहते थे, क्योंकि इसने क्या किया था, सबसे पहला प्रोग्रामेबल इंजन बनाया था। क्योंकि सबसे पहला जो प्रोग्रामेबल इंजन बनाया था वो एनालिटिकल इंजन था। इसको पढ़ो एक बार। यानी इसमें जो विभिन्न प्रोग्राम लोड किए जा सकते हैं और विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, इसमें पंच कार्ड की मदद से प्रोग्राम किया जा सकता था।
मतलब कि सबसे पहले जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना था वो एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन में बहुत सारे प्रोग्राम आप लोड कर सकते थे। इसके साथ लोड करके पंच कार्ड की सहायता से आप बहुत सारे कार्य उससे पंच कार्ड की मदद से अपन उसमें कार्य करा सकते थे। यह है नेक्स्ट लेडा लवलेस या लेडा अगस्ता। एडा अगस्ता। एडा अगस्ता कौन थी? ये एक लेडीज है जो प्रोग्रामर थी। ये क्या करती थी? ये प्रोग्राम लिखती थी और उसने सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखा था वो चार्ल्स बेबेज के लिए एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था। एनालिटिकल जो इंजन अपन ने अपन ने पढ़ा है एनालिटिकल कंप्यूटर, इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम जो चलाया था वो इसने लेडा लवलेस ने चलाया था। इसलिए इसको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेडी लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं या इसको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं। इसको देखो, एडा लवलेस को ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम 1944 में लिखा था। इसने जो प्रोग्राम लिखा और वो सक्सेसफुली चल भी गया और चलाया भी, उन्हें दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो एडा लवलेस को क्या माना जाता है? दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो ये एक सवाल हमेशा बना रहता है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर किसे कहते हैं? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस को बोलते हैं। ठीक है। अमेरिका ने सन 1981 में एडा लवलेस के सम्मान में एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। अमेरिका ने एडा लवलेस या एडा अगस्त के सम्मान में, जब जो पहली प्रोग्रामर थी, इसके सम्मान में अमेरिका में एक एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। उसके बाद में आई थी एक टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन हेलरिच ने किया था, जो 1890 में किया था। टेबुलेटिंग मशीन में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, जिस पर डेटा को छिद्रों के रूप में स्टोर किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग मुख्य रूप से जनगणना और सांख्यिकी डेटा के प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। 1890 में हरमन हेलरिच ने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई, जो किस लिए बनाई? क्योंकि वहां जो जनगणना होती थी, उस जनगणना में होने में काफी समय लगता था, लगभग 3-4 साल लग जाते थे, लेकिन जनगणनाएं पूरी नहीं हो पाती थी। तो उस समय को कम करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन हेलरिच ने किया था। और सबसे इसमें जो इनपुट इसके जो डेटा को स्टोर किया जाता था वो पंच कार्ड उसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड का यूज करके हम डेटा के ऊपर जो छिद्र होते थे, उस छिद्र के रूप में हम डेटा को व्यवस्थित करते थे या स्टोर करते थे। ठीक है। तो 1890 में अमेरिकी जनगणना में इस मशीन का उपयोग करके डेटा प्रोसेसिंग का काफी समय कम कर दिया गया। तो 1890 में ये एक प्रश्न आता है हमेशा, पिछली बार भी एक अभी गवर्नमेंट का कोई एग्जाम था, उसमें ये सवाल जरूर आया था कि अमेरिकी जनगणना में कौन सी मशीन का उपयोग करके जनगणना की गई थी। तो उस जनगणना में टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। उसके बाद आती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर की दुनिया की एक बहुत क्रांति लेकर आई थी। ट्यूरिंग मशीन के साथ में ट्यूरिंग मशीन के नाम से ही एक ट्यूरिंग अवार्ड भी पड़ा हुआ है कि जो कंप्यूटर की दुनिया में जिसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है, उसको एक अवार्ड दिया जाता है, उसको ट्यूरिंग अवार्ड बोलते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन के बारे में देखते हैं। ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार 1936 में हुआ था। ब्रिटिश गणित के कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने किया था। तो ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार 1936 में ब्रिटिश में हुआ था और एलन ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था। ट्यूरिंग मशीन का उपयोग कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम, कंप्यूटेशनल थ्योरी, कंप्यूटर का ट्यूरिंग मशीन का जो यूज था वो कंप्यूटर साइंस में, एल्गोरिथम लिखने में, कंप्यूटेशनल थ्योरी पढ़ने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई की अध्ययन के लिए किया जाता था। ट्यूरिंग मशीन आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव है। जो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है, इसका जो बेसिक है वो ट्यूरिंग मशीन ही है। ट्यूरिंग मशीन से ही आज के कंप्यूटर के आविष्कार की अवधारणाएं मिली है। एलन ट्यूरिंग को इसका आविष्कार के लिए कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस एलन ट्यूरिंग को ट्यूरिंग मशीन के आविष्कार के लिए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है। मार्क 1, इसके बाद जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो मार्क 1 बना था। मार्क 1 का आविष्कार हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में किया था। मार्क 1 का आविष्कार कब हुआ था? 1944 में। ये सन थोड़ा सा कहीं न कहीं याद देखते रहना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं।
ये एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। सबसे पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 था। उसके बाद में आया था आईबीएम। टेबुलेटिंग मशीन की सफलता के बाद हरमन हेलरिथ को 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया गया। जब टेबुलेटिंग मशीन आईबीएम ने हरमन हेलरिथ ने बना ली, तब उसको उसकी सक्सेस में उसने एक टेबुलेटिंग मशीन रिकॉर्डिंग कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन सीटीआर कंपनी का एक गठन किया उसने, जो 1924 तक इसका नाम सीटीआर ही था। लेकिन 1924 के बाद इस सीटीआर का नाम बदल करके आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन कर दिया गया। तो आईबीएम का पुराना नाम क्या था? सीटीआर। और आईबीएम की स्थापना किसने की थी? हरमन हेलरिथ ने। ये हरमन हेलरिथ का नाम हमेशा याद रखना, क्योंकि इसने 2-3 जगह आविष्कार किए, तो इसका नाम कहीं ना कहीं आता ही रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है एबीसी कंप्यूटर, एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एबीसी कंप्यूटर था। यह एक पहला विशिष्ट उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। यह एक स्पेशल यूज के लिए इसको बनाया गया था। इसका यूज जनरल यूज के लिए नहीं था, इसको स्पेशल फंक्शन के लिए यूज में लिया जाता था। इसका निर्माण एनिएक, इसके बाद आता है एनिएक। इसका निर्माण जे प्रॉस्पर और जॉन मोचली द्वारा किया गया। ये एनिएक, एडवेक, एडसेक, ये जो भी 2-4 कंप्यूटर आएंगे कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी के, ये हमेशा याद रखना। और इस कंप्यूटर में तो हमेशा ये याद रखना कि एनिएक का आविष्कार जे प्रॉस्पर और जॉन मोचली ने किया था। तो ये इसका एक सवाल यहाँ से बनता जरूर है। ये एक सामान्य उद्देश्य के पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका उपयोग अमेरिकी सेना में लिया गया था। तो एनिएक एक सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर था, जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका उपयोग कंप्यूटर सेना में लिया जाता था। नेक्स्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इससे पहले जो भी कंप्यूटर्स हम यूज में ले रहे थे, वो सारे पंच कार्ड के बेस पर थे, जिसमें प्रोग्राम स्टोर नहीं किया जा सकता था। तो अब जो अवधारणा आई है, ये डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। इस अवधारणा के अनुसार प्रोग्राम और डाटा को एक ही मेमोरी यूनिट में संग्रहित किया जा सकता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन भी सेव रहते थे, और इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता था, उसको भी उसी मेमोरी में सेव किया जाता था। तो इस अवधारणा के अनुसार प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी यूनिट में संग्रहित किया जा सकता था। प्रोसेसर कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित निर्देशों को निष्पादित करता था। तो सीपीयू को जब इंस्ट्रक्शन लेने होते थे, तो वो मेमोरी के लोकेशन से उठाकर इंस्ट्रक्शन को निष्पादित कर लेता था। आज के सभी कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो है, स्मार्टफोन है, एआई सिस्टम है, स्टोर्ड प्रोग्राम पर ही काम करते हैं। आज के जो भी हमारे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सभी स्टोर बेस्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पर ही कार्य करते हैं। इसके बाद आता है एडसेक। एडसेक इनके एक फुल फॉर्म हमेशा याद रखना। एडसेक क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह स्टोर्ड बेस्ड प्रोग्राम का पहला उदाहरण है। स्टोर बेस्ड प्रोग्राम का पहला उदाहरण कौन सा है? एडसेक। चलिए नेक्स्ट, अब आती है कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। कंप्यूटर से हम इतने सारे काम करवाते हैं, तो कंप्यूटर की कुछ विशेषता भी हैं। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें है स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, वर्सेलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी, या रिमेम्बरेंस पावर, या ऑटोमेशन। बहुत सारी कंप्यूटर की इनकी विशेषताएं हैं। इनको एक एक करके 1 by 1 हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये स्पीड यानी गति। कंप्यूटर की जो गति है, वो कंप्यूटर का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। माने यानी गति एक वह गुण है जो कंप्यूटर को इंसानों से लाखों गुना तेज बनाता है। जहां हम किसी बड़ी कैलकुलेशन में कई मिनट लगा देते हैं, वहीं कंप्यूटर माइक्रो सेकंड्स या नैनो सेकंड में जवाब दे देता है। स्पीड, आदमी जो मानव जो कैलकुलेशंस करता है, उसमें काफी समय लग जाता है। वहीं पर यदि कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है, तो वो इतनी स्पीड से करता है, माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड के कई हिस्से में या नैनो सेकंड में कैलकुलेशन करके जवाब दे सकता है। एक्यूरेसी
एक्यूरेसी होती है उसकी जो वह एक्यूरेसी वह विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट हमेशा 100% सही होता है, बशर्ते यदि दिया गया इनपुट सही हो। यदि इनपुट डेटा गलत है तो डेटा आउटपुट भी गलत ही आएगा। इसे गार्बेज इन या गार्बेज आउट कहा जाता है। आपने यदि यूजर जैसी इनपुट देगा उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेटा रिजल्ट देगा। यदि आपने सही डेटा कंप्यूटर को दिया है तो वो हमेशा 100% सही रिजल्ट हमें देगा। यदि हमने गलत डेटा कंप्यूटर को दिया है तो वो रिजल्ट भी गलत ही देगा। इस थ्योरी को गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। यदि आपने गलत इनपुट दिया है तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, आपने सही इनपुट दिया है तो रिजल्ट भी सही ही आएगा 100% सही। यदि सही दिया है तो 100% सही आएगा, गलत दिया है तो 100% गलत आएगा। ऑटोमेशन, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक कार्य करता है, तो कंप्यूटर को स्वतः कार्य करने की क्षमता देता है। आपको केवल एक बार निर्देश इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, फिर चाहे वह प्रक्रिया आपको एक बार या 10 बार भी या 10,000 बार भी करनी हो, कंप्यूटर बिना थके वही कार्य दोहराता रहता है। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित। कंप्यूटर को जो रिक्वायर्ड है वो इंस्ट्रक्शन आपने दे दिए, वो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, उसके बाद आपने जो कमांड दी वो कमांड चाहे आप एक बार करना हो उस कार्य को, या 10 बार करना हो या 10,000 बार करना हो, कंप्यूटर बिना थके उसी कार्य को उसी एक्यूरेसी के साथ में अपने आप करता रहता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। डिलीजेंस का अर्थ है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी ऊबता नहीं है, और उसकी कार्य क्षमता जो इफिशियंसी हो समय के साथ भी घटती भी नहीं है, चाहे उसे एक समीकरण को 100 बार हल करना हो। डिलीजेंस का अर्थ है कि कंप्यूटर बिना थके, बिना उबे और बिना रुके, उसकी बिना एफिशिएंसी को कम किए जो कार्य वो पहली कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम कर रहा होता है, उसी कार्य को यदि आप 10,000वीं बार भी करवाएंगे तो वो उसी एफिशिएंसी, उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी के साथ में करेगा। कंप्यूटर कभी एक कार्य से थकता नहीं है और ऊबता भी नहीं है। वर्सेलिटी ये बताती है कि कंप्यूटर कितने अलग अलग कार्य कर सकता है। एक पल आप वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगले पल आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, सब एक ही मशीन पर। वर्सेलिटी का मतलब एक कंप्यूटर पर आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं। आप एक साथ में वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, आप एक्सेल में कैलकुलेशन भी करा सकते हैं, इसके साथ में आप वीडियो पेज मेकर में आप पब्लिशिंग का भी कार्य कर सकते हैं, साथ में आप फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोरल में डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, आपकी मूवी भी चल सकती है। तो आप एक साथ में कंप्यूटर कितने सारे कार्य कर सकता है, तो इसको बोलते हैं वर्सेलिटी। एक कंप्यूटर एक साथ में कई प्रकार के कार्य कर सकता है, इसको वर्सेलिटी कहा जाता है। एक वर्सेलिटी बहुत अच्छा गुण है, और इन गुणों में से एक सवाल 100% किसी न किसी एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें आता ही आता है। तो ये इसकी विशेषताएं जो फीचर्स है इसको हमेशा याद रखिए। सेक्रेसी का मतलब होता है कंप्यूटर में स्टोर डेटा को पासवर्ड के माध्यम से गोपनीय या सिक्योर बनाया जा सकता है। सेक्रेसी की मतलब गोपनीयता। जो भी डाटा हमने कंप्यूटर में दिया है वो उसको डाटा हम पासवर्ड के माध्यम से उसको गोपनीय बना सकते हैं, क्योंकि जो डाटा पासवर्ड हमने दिया है वो पासवर्ड यदि किसी को नहीं पता है तो उस डेटा या इंफॉर्मेशन को बिना पासवर्ड के कोई भी नहीं देख सकता। तो ये एक बहुत अच्छा कंप्यूटर का गुण है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के भंडारण की क्षमता उच्च होती है, जिससे बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। आज के समय में बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आती है, 2 TB की, 4 TB की हार्ड डिस्क आती है, 4000 GB की हार्ड डिस्क होती है, 2000 GB की हार्ड डिस्क होती है। उसमें हम बहुत लंबे समय तक अपना डेटा को सुरक्षित सेव कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आती है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जहां पर कंप्यूटर की इतनी सारी विशेषताएं हैं तो इसके साथ साथ में कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि इसका कोई IQ नहीं होता, खुद का कोई IQ नहीं होता है, इसकी कोई खुद की फीलिंग्स नहीं होती है, नो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, इसकी खुद की कोई सोचने की कैपेसिटी नहीं होती, नो लर्निंग पावर, ये खुद से कुछ नहीं सीखता है, ये इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। आपने एक बार एक गलत इनपुट दे दिया तो वो 10 बार उसी का वही गलत रिजल्ट हमेशा देता रहेगा। नो इम्प्लीमेंटेशन पावर, ये खुद से कोई चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता है। ये कैन नॉट एक्सप्रेस आइडिया, ये खुद से कोई आइडिया जो है दे नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फॉर नॉलेज ऑडियंस, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इसकी लिमिटेशंस है, तो एक लिमिटेशंस को हम आगे पढ़ते चलते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। नो इंटेलिजेंस, इसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। इसको कहते हैं कंप्यूटर के पास इंसान की तरह सोचने की शक्ति नहीं होती है।
कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो पहले से लिखे गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना कार्य करने लग जाता है, चाहे प्रोग्राम सही है या चाहे गलत है। गलत है तो गलत के अकॉर्डिंग काम करेगा, सही है तो सही के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये उस प्रोग्राम को ठीक नहीं कर सकता। जब तक यूजर कोई कंप्यूटर को इनपुट या कमांड नहीं देगा तब तक कंप्यूटर आउटपुट प्रदान नहीं करेगा। जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या कोई कमांड नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर कोई आउटपुट नहीं देगा। कोई भी कंप्यूटर कितना ही कुशल क्यों नहीं हो, उसकी स्पीड कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन वह खुद से किसी कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि इसकी खुद ही कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर में कोई भी भावनाएं नहीं होती, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स या भावनाएं नहीं होती। यह मनुष्य की तरह भावुक नहीं होता। यह एक बेजान डिवाइस है। कंप्यूटर अच्छे और बुरे के अंतर को नहीं बता सकता। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो आपने जो भी कमांड दी है ये उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें कोई यह एक बेजान डिवाइस की तरह है। इसमें इसको अच्छा और बुरे की कोई पहचान नहीं होती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह किसी चीज का खुद से निर्णय नहीं ले सकती। कंप्यूटर का इस्तेमाल सही और गलत करने का फैसला लेने के लिए नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर खुद से कोई भी सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या गलत है और क्या सही है। कंप्यूटर को जो हमने कमांड दी है वही उसके लिए सही है, चाहे हमने गलत दी है तो गलत, सही है तो सही। इसलिए इसमें डिसीजन मेकिंग की हमेशा कमी रहती है। नोर लर्निंग पावर, हम इंसानों की तरह कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सीख सकता क्योंकि कंप्यूटर के पास किसी चीज को याद रखने की क्षमता नहीं होती। हालांकि कंप्यूटर चीजों को स्टोर कर सकता है लेकिन उनसे सीख नहीं सकता। कंप्यूटर ने एक बार पास्ट में जो गलत परिणाम दे दिया, हमने माना कि जो इनपुट दिए उससे जो गलत परिणाम आ गए, तो नेक्स्ट टाइम भी हम जब वही डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो वही गलत परिणाम को देगा, उससे कुछ सीखेगा नहीं। ये खुद से कुछ सीखता नहीं है। नेक्स्ट है ह्यूमन डिपेंडेंसी, कंप्यूटर खुद से चालू और बंद नहीं हो सकता। ये यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है। खुद ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक बंद नहीं हो सकता। जब तक कंप्यूटर यूजर इसको चालू नहीं करेगा तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता, जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक बंद नहीं हो सकता। कंप्यूटर खुद से चालू या बंद नहीं हो सकता। यह चालू और बंद होने के लिए पूरी तरह इंसानों पर निर्भर है। कंप्यूटर को यह भी नहीं पता होता कि उसे कब चालू किया जाता है और कब बंद किया जाता है, क्योंकि वो एक मशीन है, इसलिए उसको यह भी पता नहीं रहता कि उसको कब स्टार्ट किया और कब बंद कर दिया। वायरस थ्रेट, कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा बहुत होता है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि हैकर इसे हैक भी कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी कमी है इनकी कि इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। कभी भी इसमें वायरस आ सकता है और हैकर भी इनको हैक कर सकता है। हैकर के जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकता है। नीड अपडेट, इसको हमेशा अपडेट करने की जरूरत पड़ती रहती है। हमें कंप्यूटर को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा कंप्यूटर सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ पेज आ जाते हैं जिसको हम उन पेज की सहायता से कंप्यूटर को रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। कंप्यूटर यदि हम अपडेट नहीं करेंगे तो ये इसकी जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी या ठीक से काम नहीं करेगा। लैक ऑफ कॉमन सेंस, इसमें कंप्यूटर में कॉमन सेंस की जो है हमेशा कमी रहती है। इसमें खुद का कोई सेंस नहीं होता या खुद का कोई दिमाग नहीं लगाता। यह एक स्वचालित मशीन है जो पहले से सीखे लिखे गए प्रोग्राम और लॉजिक के अनुसार कार्य करती है। इसलिए ये खुद का कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकता या खुद से कोई कार्य नहीं करा सकता। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक बार रैपिड रिवीजन करेंगे इसके बारे में, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी की भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। ये भी क्वेश्चंस में हमेशा कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अबेकस का आविष्कार किसने किया था? टिम क्रेमर ने किया था। कब इसका क्रेमर ने किया था। इसको क्या कहते हैं? इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। इसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अबेकस के बाद नेपियर्स बोन आया था। नेपियर्स बोन का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था 1617 में। ठीक है, इसमें 9 पट्टियां लिखी हुई, इन पट्टियों पर 9 तक पहाड़े लिखे होते थे जिनकी ऊपर 0 से 9 तक संख्याएं होती थी, और ये बोन्स हाथी की हड्डियां होती थी, हाथी दांत से बनी हुई होती थी। इसके बाद आता था पास्कल का आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया था। ये ब्लेज पास्कल का सवाल हमेशा आता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था।
ठीक है, ये जोड़ और घटाव करने में सक्षम था। इसको एडिंग मशीन भी कहते हैं। एडिंग मशीन के बारे में हमेशा पूछा जाता है। एडिंग मशीन किसको कहते हैं? पास्कलाइन को कहते हैं। नेक्स्ट, लिबनीज कैलकुलेटर। पास्कलाइन का अपर वर्जन कौन सा था? लिबनीज कैलकुलेटर था। इसमें जोड़, बाकी, गुणा और भाग सब संभव था। इसके बाद जेकार्ड लूम आया था। जेकार्ड लूम में पंचकार्ड यूज किया जाता था इनपुट के लिए। डिफरेंस इंजन आया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1882 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। बस ये याद रखना है। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, सबसे बढ़िया बात है। इसके बाद आता है एनालिटिकल कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन आया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया था। और इसमें सबसे पहले लेडी डा अगस्ता ने प्रोग्राम चलाया था। सबसे पहला प्रोग्रामेबल इंजन यही था। ठीक है, इसमें पंचकार्ड की मदद से प्रोग्राम किया जा सकता था। इसी वजह से जब इसका प्रोग्राम चल गया था, इसी वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहने लगे। और मदर ऑफ कंप्यूटर लेडा लवलेस को कहते हैं। लेडा लवलेस पहली दुनिया की प्रोग्रामर थी जिसने पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था 1944 में। और अमेरिका ने सन 1981 में एडा लवलेस के सम्मान में एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। एक एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने था? हरमन हेलरिच ने किया था 1890 में। और ये किस में काम किया? जनगणना और सांख्यिकी के रूप में के डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया था। 1890 में अमेरिकी जनगणना में इस मशीन का उपयोग करके डेटा प्रोसेसिंग का समय काफी कम कर दिया था। इसके बाद आता है ट्यूरिंग मशीन। इसका आविष्कार किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने किया था। इसका क्या यूज करते थे एलन ट्यूरिंग का? कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम और कंप्यूटेशनल थ्योरी और एआई के अध्ययन में इसका यूज किया जाता था। ट्यूरिंग मशीन को एलन ट्यूरिंग को वर्तमान आविष्कार कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता था। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्यों कहते हैं? किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। इसके बाद मार्क 1 आया। उसके बाद आईबीएम आया। आईबीएम की सफलता आईबीएम की स्थापना किसने की थी? हरमन हेलरिच ने 1896 में की थी। क्यों की थी? क्योंकि टेबुलेटिंग मशीन सफल हो गई थी। उसी से प्रेरित होकर इसने सीटीआर कंपनी बनाई थी, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग में कंपनी बनाई थी, जो 1924 में तक इसका सीटीआर ही नाम था। 1924 के बाद में कंपनी का नाम बदल कर आईबीएम कर दिया था। उसके बाद फिर एबीसी मशीन आया, एबीसी कंप्यूटर आया था। ये एक विशिष्ट उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। इसके बाद एनिएक आया। एनिएक का आविष्कार जे प्रॉस्पर और जॉन मूचली द्वारा किया गया था। ये एक सामान्य उद्देश्य का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग अमेरिकी सेना में किया जाता था। इसके बाद आया था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा कर रखी थी। इस अवधारणा के अनुसार डाटा और प्रोग्राम को मेमोरी की एक ही यूनिट में संग्रहित किया जा सकता था। ठीक है, आज के सभी कंप्यूटर जो है स्मार्टफोन एआई सिस्टम सभी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है एडसेक कंप्यूटर जो है वो पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर पर आधारित था। कैरेक्टरिस्टिक में से कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? स्पीड है, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन है। स्पीड बहुत स्पीड से काम करता है। एक्यूरेसी बिना गलती किए 100% सही परिणाम देता है। ऑटोमेशन स्वचालित होता है। डिलीजेंसी बिना थके बिना उबे हुए काम करता है। वर्सैलिटी एक समय में एक से अधिक प्रकार के काम कर सकता है। सिक्रेसी डाटा को पासवर्ड के माध्यम से सिक्योर बनाता है। डाटा के स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क में हम बहुत सारा बड़ी मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। लिमिटेशंस में हमने कुछ पढ़ा था कि इसमें तो नो आईक्यू होता है, नो फीलिंग्स होती है, लैक ऑफ डिसीजन होता है, खुद का कोई डिसीजन नहीं हो सकता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है, फीलिंग नहीं होती है, लर्निंग पावर नहीं होता है, ह्यूमन डिपेंडेंसी होती है। आदमी ही इसको यूजर ही चालू करेगा, यूजर ही बंद करेगा। वायरस से प्रभावित हो सकता है, वायरस से थ्रोट आ सकता है। हमेशा इसको अपडेट करने के लिए जरूरत पड़ती है। और लैक ऑफ कॉमन सेंस होता है। इसमें कंप्यूटर में खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चंस की हम तैयारी करते हैं। आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बताइए इसका। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं? चार्ल्स न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, हेनरी बेबेज और हेनरी लुइस को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हमने किसे कहा था? चार्ल्स बेबेज को कहा था। नेक्स्ट आंसर, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम। कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया था? कंप्यूट, कंपोर्ट, कंप्यूट या कैलकुलेटर से। तो कंप्यूटर शब्द आया था कंप्यूट से। सही आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड? पास्कलाइन का आविष्कार कब किया था? 1617, 1620, 1642 और 1837। तो पास्कलाइन का आविष्कार 1642 में हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? स्टोर बेस्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले हमने कौन सा कंप्यूटर को यूज लिया था? यूनिवेक, यूनिसेक, एनिएक,
ENIAC, EDSEC और नन ऑफ दिस। तो इसके लिए हमने EDSEC कंप्यूटर को सबसे पहले स्टोर बेस्ड प्रोग्राम के लिए यूज किया था। EDVEC स्टैंड्स फॉर, EDVEC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो EDVEC का सही फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट, हु इज इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, सिमन कोर्साकॉव ने, हरमन हेलरिथ ने या जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने? पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हेलरिथ ने किया था। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। आपको इसी टॉपिक के और सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जिसमें मैंने कम से कम 60-70 सवाल की एक अलग से क्लास ले रखी है। उस क्लास में हमने बहुत सारे सवाल डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उस क्लास को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।